आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। बरेली के ग्राम वसुधरन जागीर में 17 अक्टूबर 1915 को जन्मे प्रताप चंद्र आजाद श्री रंगीलाल सिन्हा और जानकी देवी के लाडले पुत्र थे। MA, LLB, मुंशी आला काबिल, साहित्य भूषण आदि उपाधियां आपने प्राप्त की, पर मन पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। PC आजाद ने अनेक तकलीफों का सामना किया, पर देश प्रेम के पावन पवित्र पथ का कभी भी परित्याग नहीं किया। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। उनके अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक उपन्यास और कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इनकलाबे वतन उनका उर्दू कविता संग्रह खासा चर्चित रहा। बाल साहित्य का पक्ष भी उनसे अनछुआ नहीं रहा। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आज प्रस्तुत है इस धारावाहिक की पहली कड़ी, आजाद खुशकिस्मत है तू। हुर्रियत का साथ है इसकी हर एक आवाज में, कौमियत का सोच है इसके हर एक अंदाज में। हुर्रियत का साथ है इसकी हर एक आवाज में, कौमियत का सोच है इसकी हर एक अंदाज में। पीढ़ियों से फट रहा है इस कदर जोशे शबाब, जिसकी हर झनकार है गोया अदाए इनकलाब, जिसकी हर झनकार है गोया सदाए इनकलाब। हुर्रियत का साज है इसकी हर एक आवाज में, कौमियत का सोच है इसकी हर एक अंदाज में। 9.5 वर्ष की आयु सिर्फ खेलने कूदने में मस्त रहने की होती है। देश को आजाद कराने के जुनून में दीवाने प्रताप चंद्र आजाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से प्रेरणा लेकर विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के समक्ष सत्याग्रह कर रहे थे। बालकों और युवाओं की टोली के साथ श्री आजाद उन हिंदुस्तानी ग्राहकों को आगाह कर रहे थे। मत खरीदो ये अंग्रेजी सामान, क्योंकि ये उस ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख में बिक रहा है जो आजादी के दीवानों पर और हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढा रही है। वर्ष 1927 की बात है। बरेली के बड़े बाजार स्थित चंद बड़ी दुकानों के समक्ष अंग्रेजी सामान और शराब की खरीद का आकर्षण रोकने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने ये रणनीति बनाई थी। इन्हीं PC आजाद ने कांग्रेस के शांतिपूर्ण आंदोलनों में लगातार सक्रिय रहने के साथ 17 वर्ष के होते होते यंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनाई। उसे अपने सकल छात्र जीवन में लगातार मजबूत किया। तत्पश्चात कांग्रेस संगठन में सक्रिय हुए, बड़ी नेताओं से सीख ली, छोटों का साथ निभाया। मुसलसल संघर्ष के उपरांत महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजादी के दीवानों के नेतृत्व ने देश आजाद कराया। PC आजाद पत्रकार भी रहे, पत्रिका व समाचार पत्र निकाला। तत्पश्चात जनप्रतिनिधि रहे। 83 वर्ष की आयु में स्वर सुधारने तक वो समाज को कुछ न कुछ देते रहने के कार्य में लगे रहे। उन्होंने साहित्य और शिक्षा को गांव तक फैलाने के लिए कार्य किया। युवावस्था, बालपन में जो कुछ उन्होंने करीब से देखा, महसूस किया और बड़े नेताओं के हमराह जो कुछ सीखा, वो सब 48 वर्ष के होने के पश्चात वर्ष 1985-86 में जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में लिपिबद्ध किया। निर्विकल्प एक ऐसी साधना में वो अंत तक लीन रहे जो सबको कुछ देना जानती थे।
लेना नहीं जानती। जैसा मैंने देखा कि क्रमवार लिखाई में दशकों लग गए, एकांत, विरक्त और समाज के प्रति श्रद्धावान शोधार्थी की तरह लिखते रहे और जीवन के अन्य आवश्यक कार्यों को करने के उपरांत जो भी समय बचता उसमें वो फिर से स्वयं लिखते ही रहे। एक बात और खास थी कि प्रताप चंद आजाद द्वारा लिखित इन 9 खंडों में आजादी के संघर्ष का विवेचन था, खुद के साथ उन साथियों का, बड़े नेताओं का और मझोले नेताओं का जो देश के और समाज के प्रति संपूर्ण समर्पित थे। वर्ष 1990 के दशक के मध्य में जब वे नवम खंड लिख रहे थे, उनके पुत्र और नाती और दबी जुबान उनके पुत्र वधू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताने दे रहे थे कि जमींदार परिवार के होने के बावजूद जीते जी तो अपनों के लिए कुछ कर न सके, सब कुछ समाज पर ही लुटाया। अब बुढ़ापे में भी बैठकर कलम घिस रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, जैसे घर की चिंता ही नहीं है। नवम खंड पूरा किया, इस बीच शायरी की एक आध किताब भी लिखी, वो भी देश को और स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित। संघर्ष और अभावों के जीवन का शरीर था। 10 वर्ष विधान परिषद सदस्य रहे, 10 वर्ष लगभग जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे, लेकिन पीसी आजाद साहब ने खुद के परिवार की नहीं सोची, समाज की ही सोची। 84 वर्ष के होते होते 2000 में वो स्वर्ग सिधार गए। विलक्षण प्रतिभा के धनी, सादगी के मूर्त रूप और विनम्र प्रताप चंद आजाद अंग्रेजी दास्ता की काली छाया यानी वर्ष 1917 में 17 अक्टूबर को जन्मे। रंगी लाल सिन्हा उनके पिता और श्रीमती जानकी देवी माता थीं। बरेली जनपद की बहेड़ी तहसील के गांव वसुधरन में उनका जन्म हुआ। दरअसल वसुधरन तो जागीर का नाम था, इनका गांव छोटा था, नाम था सुल्तानपुर। पिता जमींदार थे, माता पिता के वो अकेले पुत्र थे। एक सुशीला नाम की छोटी बहन थी। पीसी आजाद साहब जब अबोध बालक थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार चलाने का सारा बोझ माता श्रीमती जानकी देवी के कंधों पर आ गया, जिसे उन्होंने कर्मठता और कठिनाई से निभाया भी। जैसा मैंने देखा पुस्तक के प्रथम खंड में माता पिता का विवेचन करते हुए श्री आजाद लिखते हैं, पिता श्री रंगीलाल सिन्हा आर्य समाज विचारधारा के थे। आर्य समाज के तत्कालीन प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती से पिता का संपर्क भी था, संबंध भी था। स्वामी जी ने पिताजी को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश समेत अन्य पुस्तकें भेंट की। पिताजी ये पुस्तकें पढ़ते और माताश्री को भी समझाते। उनकी मृत्यु उपरांत भी लंबे समय तक ये पुस्तकें अलमारी में रखी रहीं। मैंने बड़े होकर ये किताबें आर्य समाज के लोगों को दे दी। अपनी माता के प्रति अगाध श्रद्धा थी पीसी आजाद को। माता पूजा पाठ, व्रत एवं कथा में व्यस्त रहती थी। मुझे और मेरी बहन को स्कूल जाने से पहले और बाद में सीख यदा कदा लेकिन अवश्य देती थी। प्रताप, तुम और तुम्हारी बहन दोनों सुनो। सदैव दूसरों की भलाई के लिए जो भी बन पड़े जरूर करना। अच्छा। कैसी भी परिस्थिति हो झूठ मत बोलना, समझे? जी। झूठ कभी मत बोलना जी। सत्य बोलने और सत्य मार्ग पर चलने की आदत डालो बच्चों। जानते हो प्यारे बच्चों, वो जो बापू है ना, बापू यानी महात्मा गांधी? हाँ, महात्मा गांधी महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ महान विचारक भी हैं। वो जो सत्य पथ पर चल रहे हैं, दुनिया भर के लिए एक मिसाल हैं। वो शांति को सबसे बड़ी चीज बताते हैं। बच्चों, जानते हो देश के लिए जान देने वाले मरते तो हैं लेकिन अमर हो जाते हैं। अच्छा। श्री आजाद जैसा मैंने देखा कि प्रथम खंड में लिखते हैं, 3.5 वर्ष की आयु में माँ मुझे प्रारंभिक शिक्षा के लिए चाचा के गांव सिसैया मगनपुर ले गईं।
1 किलोमीटर पर फरीदपुर था। 1920 में तहसील के स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया। बात 1924 की है। तब मैं 4वीं कक्षा में था। हेडमास्टर वेदराम यादव ने परीक्षा की समय पर सूचना नहीं दी। 4थे की बोर्ड की परीक्षा थी। लेट पहुंचने पर मुश्किल से अनुमति मिली। मां साथ थी। सुनकर दुखी हो गईं। अनुनय विनय के उपरांत मुझे परीक्षा में सम्मिलित किया गया। सायंकाल मेरे स्कूल से निकलने तक मां पूजा पाठ करती रहीं। पास ही मंदिर था। मैं लौटा तो पास होने का समाचार पाकर उन्हें चैन आया। इस समय तक महात्मा गांधी के आंदोलन का और सत्याग्रह का शोर गांव कस्बों से होते हुए गली मोहल्लों तक पहुंच चुका था। तब मैं बच्चा था, कम समझ थी, लेकिन मन में कौतूहल था। जिज्ञासा थी कि कौन है बापू। 5वीं पास करने के बाद वर्ष 1926 में मेरा दाखिला ननिहाल बरेली के कुंवर दया शंकर इंटर कॉलेज, जिसका नाम तब एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल था, उसमें करा दिया गया। उन दिनों मिडिल पास छात्रों के पठन हेतु स्पेशल क्लास 6 खोला गया था। विद्यालय के प्राचार्य श्री रघुनाथ दास थे। मेरा दाखिला कराकर मां गांव लौट गई। मैं सुबह स्कूल जाता और शाम को घर लौट आता अपने रिश्तेदार के पास। अगस्त 1927 की बात है। एक दिन बरेली से पढ़कर मैं घर लौट रहा था। लाखनगंज के बाजार में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को घंटा बजाकर सभा करते हुए सुना। कांग्रेस की ओर से सभा हो रही थी। स्वामी सत्यदेव जी सभा कर रहे थे। स्वामी जी आंखों से अंधे थे। हर एक छात्र का, युवक का देश के लिए कुछ करने का दायित्व बनता है। आजादी कोई सस्ती चीज नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। हमें जूझना पड़ेगा, जैसे बापू जूझ रहे हैं, पंडित नेहरू जूझ रहे हैं। उठो, शान और शौकत त्यागो, सुविधापूर्ण जीवन त्यागो, शराब और विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर पहरा दो। खरीदारों को शांति और सलीके से आगाह करो कि विदेशी शराब या सामान नहीं, स्वदेश निर्मित माल खरीदें। वे विदेशी माल खरीदेंगे तो अंग्रेजों को फायदा होगा, उनके देश को फायदा होगा। हिम्मत है ना? करोगे ये काम? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। हम करेंगे। हम विदेशी माल बेचने वालों के दुकान पर पहरा। हम बताएंगे लोगों को। बताओ अपने नाम और पते। कल कांग्रेस कार्यालय में आ जाना। मैंने भी हाथ उठाया था। कार्यालय में आने को कहा गया। कार्यालय में श्री ब्रजमोहन लाल शास्त्री, पंडित दरबारी लाल शर्मा और मुंशी उद्धव नारायण से मेरी बात हुई। मुझे बालक जानकर सबने मुझसे अनेक सवाल किए। पूछा कि 4 घंटे की पिकेटिंग बीच में छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? अंग्रेजों के सिपाहियों या कर्मचारियों के धमकाने पर अगले दिन लौटोगे या नहीं? मेरी तरफ से संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद सबने मुझे कार्य योजना बताई कि आपका ग्रुप संबंधित स्थान या दुकान से तभी हटेगा जब दूसरा रिलीवर दल वहां पहुंच जाएगा। इसके बाद गिरधर चंद वैश्य, जो उन दिनों कांग्रेस कार्यालय में संगठन मंत्री थे, मुझे स्वयं सेवकों की वर्दी दी और कांग्रेस कार्यालय में सबको मिलने वाला भोजन कराया। उन्होंने बताया कि एक बड़े व्यापारी हैं लाला परमेश्वरी साहब, वही ये व्यवस्था करते हैं। वर्दी में नेकर और कुर्ता था। मैं छोटा था, लेकिन नेकर और कुर्ता दोनों बड़े थे। कायदे के अनुसार पहनने थे तो पहने। सिर पर गांधी टोपी लगाई, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिया। मैंने स्वयं सेवक बनने की अपने रिश्तेदारों को कोई बात नहीं बताई, ना ही अपनी माँ को कोई समाचार भेजा। मन डर रहा था, लेकिन हिम्मत इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि माँ ही देश के लिए कुछ करने का पाठ पढ़ाती थी। रोज घर से निकलता, सीधा कांग्रेस कार्यालय जाता, किताबों का बस्ता रखता, साधारण कपड़े निकालकर टांगता, स्वयं सेवकों वाली वर्दी पहनता, पिकेटिंग के लिए निकल पड़ता। कभी शराब की दुकान पर पिकेटिंग लगती, कभी बड़े बाजार की किसी अन्य दुकान पर। समय होता प्रातः 8 से 12 बजे। मेरे रिश्तेदार समझते स्कूल जा रहा है, अगली कक्षा में प्रवेश हेतु प्रयत्न कर रहा है। अगस्त का महीना था। माँ भी समझती थी कि नई कक्षा में प्रवेश के लिए कई स्कूलों में भागदौड़ चल रही होगी। इस बीच एक दिन जिला स्तर का एक अंग्रेज अधिकारी परिवार समेत एक दुकान में खरीदारी करने आया। कम उम्र के छोकरो, तुम लोग यहाँ दुकान के बाहर क्या कर रहे हो? चलो हटो।
महात्मा गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंग्रेजी सामान मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो। स्वदेशी सामान अपनाओ, वही खरीदो, वही खरीदो। महात्मा गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये छोकरा लोग कौन है? हटाओ इन्हें, कोतवाल को तुरंत बुलाओ, सब सिखाओ इन्हें। इडियट्स, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अंग्रेजी सामान मत खरीदो, मत खरीदो। हुजूर, क्या हुक्म है? तुम क्या करता रहता है? इन छोटा लोगों को काबू भी नहीं कर सकता। कोतवाली ले जाओ इन्हें, इनकी जमकर खातिर करो। 2 घंटों में सारी रिपोर्ट मुझे टेबल पर चाहिए, समझे? जी हुजूर। सिपाहियों, पीसी आजाद और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोतवाल लिखा पढ़ी कर रहा था। उसने फ्री होते ही हम सबको खूब धमकाया, बंद करने की धमकी दी। खबर मिलते ही ब्रजमोहन लाल शास्त्री 5-6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच गए। काफी वाद विवाद हुआ। एक तरफा इस धमकी के साथ हमें छोड़ा गया कि कल से बाजार की दुकानों पर नहीं दिखेंगे। कोतवाली में बैठे बैठे 3 घंटे से ज्यादा समय लग गया था। मन में डर था कि आज घर पर क्या कहूंगा, कहीं माँ को पता चला तो वो क्या कहेंगी। ब्रजमोहन लाल शास्त्री ने मेरे सर पर हाथ फिराते हुए पूछा, प्रताप डरे तो नहीं? पुलिस ने सख्ती तो नहीं की? कल से पिकेटिंग नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। नहीं साहब, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा उत्साह और बढ़ गया है। मैं कल से पूरी पिकेटिंग यथावत करूंगा। शास्त्री प्रसन्न होकर चले गए। मैंने कार्यालय जाकर वर्दी उतारी, अपने कपड़े पहने, किताबें ली और घर चला आया। रिश्तेदारों ने कई सवाल किए। मैंने इतना कहा कि स्कूल में भागदौड़ ज्यादा थी, इसलिए लेट हो गया। पिकेटिंग करने के प्रति मैं गंभीर था और कल सुबह फिर मुझे जाना था। पढ़ाई के प्रति मैं पूरी तरह सतर्क था, लेकिन अंग्रेजी शासन के खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन करके उस वक्त जो संतुष्टि मुझे मिल रही थी उसका वर्णन संभव नहीं है। आगे की पढ़ाई बदस्तूर जारी रही। शनै शनै बड़े होते होते पीसी आजाद देश को आजादी दिलाने के कर्म में सार्थकता से जुटी कांग्रेस के ऊर्जावान और गंभीर कार्यकर्ता बन गए। इस बीच उनके रिश्तेदारों को पिकेटिंग करते स्वयं सेवकों की वर्दी में वो बाजार में मिले भी। रिश्तेदारों ने उलाहना दिया, माँ से कठोर शब्दों में शिकायत की। माँ ने इतना भर कहा, प्रताप, अब तुम बालक नहीं हो, याद रखना पढ़ाई सबसे बड़ी संगनी है। जो भी तुम कर रहे हो उसका अच्छा बुरा सोचने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। मेरा सिर शर्मिंदगी से नीचा मत होने देना। रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ रहे हो, वो कितना सहन करेंगे ये भी तुम ही जानो। माँ इतना कहकर चुप हो गई। प्रताप चंद को लगा जैसे कि माँ बहुत क्रोधित है। वे कुछ नहीं बोले। सुबह माँ ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें उठाया तो उन्होंने महसूस किया कि मेरी माँ महान है और वो महान भारत माता की सेवा करने से मुझे नहीं रोकेगी। बड़े सारे रोचक संस्मरण उन्होंने लिखे हैं। शेष अगले अंक में। बेड़ियां पैरों में है आजाद खुशकिस्मत है तू। बेड़ियां पैरों में है आजाद खुशकिस्मत है तू। बेड़ियां पैरों में है आजाद खुशकिस्मत है तू। इसमें अब भारत की आजादी की आती है खुशबू। इसमें अब भारत की आजादी की आती है खुशबू। हुर्रियत का सांस है इसकी हर एक आवाज में। कौमियत का सोच है इसके हर एक अंदाज में। आजाद खुशकिस्मत है तू। अभी आप इस धारावाहिक की पहली कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे अशोक कुमार सिंह,
प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार बलबीर पाठक, पीसी आजाद की भूमिका में थे संजय कुमार, जानकी देवी माधुरी रस्तोगी, स्वामी सत्यदेव रुबाब आलम खान, अंग्रेज अधिकारी आशुतोष खन्ना, अंग्रेज अधिकारी की पत्नी विभा भटनागर, दरोगा और कोतवाल की भूमिका में थे सुदेश कुमार सैनी। धारावाहिक की सह प्रस्तुति असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी की थी। प्रस्तुतकर्ता थी मनदीप कौर। इस धारावाहिक की अगली कड़ी हम आपको सुनवाएंगे अगले मंगलवार रात्रि 9:30 पर।